दोस्तों, संसद में आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। मुद्दा ये है कि आपको पता होगा, लोकसभा चुनाव के बाद जो स्टेट में चुनाव हुए, चाहे हरियाणा उठा के देख लीजिए, दिल्ली उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र उठा के देख लीजिए, हर चुनाव में राहुल गांधी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, फेक वोटों की धांधली की दोस्तों। और उन्होंने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया दोस्तों, जिसमें बिना चुनाव आयोग का नाम लेते हुए मुद्दा संसद में छेड़ दिया। मैं आपको बता दूं, तमाम विपक्षी पार्टी, जैसे आप आम आदमी पार्टी की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, और सपा की बात कर ले, या ममता बनर्जी की बात कर ले, जो वोटिंग फेक वोटिंग की बात है दोस्तों, संसद में पश्चिम बंगाल के सांसद वो बात बोल रहे थे जो पिछले कितने दिनों से ममता बनर्जी बोल रही थी। उन्होंने बोला कि वोटों में धांधली करके बीजेपी वो खेल यहाँ पे करने जा रही है जो बाकी स्टेट में उन्होंने किया है। और उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे, जो मुद्दा उठाया वोटों की धांधली को लेकर, ओम बिरला ने ये बात बोली, ये जो वोटिंग या चुनाव की लिस्ट है वो सरकार तो नहीं बनाती है। सिर्फ इसी बात को लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने उनकी बात पकड़ लिया और राहुल गांधी ने खड़े होकर ये ओम बिरला को जवाब दिया। सुनिए दोस्तों आप। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। कि ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोक रहे थे कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती, तो राहुल गांधी ने यही बात बोला कि मैंने भी नहीं कहा कि सरकार वोटर लिस्ट बनाती है। तो ये बात ना आपने कहा और ना ये बात मैंने कहा कि सरकार वोटर लिस्ट बनाती है। तो उन्होंने ये कहा कि इस लिस्ट पर बहस हो जाए और ये मुद्दा क्यों नहीं संसद में उठना चाहिए, जो कि तमाम विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा काफी टाइम से बोलती आ रही हैं। पर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। दोस्तों, ये मुद्दा राहुल गांधी संसद में उठाया जैसे गड़े मुर्दे को उखाड़ा दोस्तों, और इसका जवाब देगा कौन? ज्ञानेश कुमार को ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, संसद भवन एक ऐसा जगह है जहां देश के सारे मुद्दे उठाए जाते हैं और उस पर सरकार को जवाब देना जरूरी है। बट मैं आपको बता दूं, ये जो मुद्दा है उस पर सरकार नहीं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। इसके तमाम विपक्षी पार्टियां ये चीज़ का मुद्दा बना के पहले से रखी, और राहुल गांधी ने ये बोला कि ये जो मुद्दा है सिर्फ मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब ये बात बोली तो तमाम विपक्ष पार्टियां उनके साथ खड़ी हो गई। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले आपको पता होगा राहुल गांधी ने 3 मुद्दे उठाए थे, जिसमें आपको सुप्रिया सुले और संजय राउत थे साथ में, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो डाला था। और सुनिए इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने क्या कहा। With your permission, I raise the matter of false voter list all over India, which has been pointed out by Chief Minister Mamata Banerjee. Sir, in a recent speech, Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. And in Bengal it was in the district of Murshidabad. Again she showed voter cards which had same epic numbers in Burdwan and in Haryana. So this shows that all is not well in the state of Denmark. There are some serious flaws. This has been pointed out earlier with regard to Maharashtra voter list, which had an inflated voter list. This was pointed out in the list of Haryana. Now they are preparing to jump on Bengal, which has
and Assam also, which has an election next year. Sir, I demand, with your permission, sir, that the total voter list should be thoroughly revised, and the commission should answer to the country why such mistakes have occurred in the voter list. They have informed our party that they will let us know within 3 months their approach. We shall meet on behalf of the party, our people will meet the Chief Election Commissioner newly appointed, who was earlier Secretary of the Cooperation Ministry under Amit Shah. We hope that he replies properly. Our agitation on this point will continue. Okay. और संसद जब चली रहा था उसके बाद जब संजय सिंह बाहर आए तो उनके बाद सर्वेश मिश्रा ने शेयर किया, कहा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर फर्जी वोट तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यह खेला बंगाल में चल रहा है। विपक्ष एकजुट है। इस मामले पर संसद में इस बार जोरदार आवाज़ उठाई जाएगी। जिस संजय सिंह ने कहा, और संजय सिंह की बात आम आदमी के प्रवक्ता कोट कर रहे थे। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो में कभी कभी एनआई का रिपोर्ट है तो कभी स्ट्राइक आ जाता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे शरद पवार की पार्टी जिसमें सुप्रिया सुले, और मैं आपको बता दूं उद्धव ठाकरे की पार्टी जिसमें संजय राउत, और मैं आपको बता दूं ममता बनर्जी बोल रही हैं, और मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव ये बात बोले हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता जो है संसद में संजय सिंह ने भी ये बात बोली। दोस्तों तमाम इंडिया अलायंस की जो पार्टीज थी वो सारे लोग संसद में ये मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों संसद में ये चीज़ ओम बिरला ने कहा वोटर लिस्ट सरकार तो बनाती नहीं है, राहुल गांधी ने भी यही बात बोला कि वोटर लिस्ट तो सरकार नहीं बनाती। तो वोटर लिस्ट में कहीं अगर धांधली हो रही है तो सवाल जो करेगा संसद में विपक्ष पार्टी तो उसका जवाब कौन देगा? आखिर ज्ञानेश कुमार को देना पड़ेगा ना, क्योंकि वही मुख्य चुनाव आयोग थे दोस्तों। तो यहाँ पर चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कुछ सवाल करता है उनके सवाल को टाल सकते हैं, बट जो संसद है जिसमें नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टी की सवाल कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ये फर्जी वोटर लिस्ट बढ़ाया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।